जी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो आपने एज़ अ फ्रीलांसर या एज़ अ पाकिस्तानी फ्रीलांसर आपने ज़रूर फेस की होंगी। मैं कहता हूँ कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ऑनलाइन काम कर रहा और इसने इस चीज़ के बारे में कभी स्ट्रगल ना की हो या कभी ना कभी रिसर्च ना की हो। अब वो 3 चीज़ें कौन-सी हैं? सबसे पहली चीज़ क्लाइंट्स कि हमें क्लाइंट्स नहीं मिलते और ये एक ऐसी चीज है जो मैं कहता हूं दुनिया के हर बंदे की प्रॉब्लम है जो भी वो ऑनलाइन काम या ऑफलाइन काम करें कि उनको कस्टमर ऑडियंस या क्लाइंट्स नहीं मिलते। सेकंड चीज मोस्टली ये पाकिस्तानी लोग इस चीज से रिलेट करेंगे वो है पेपॉल कि हमें जो पेमेंट है ना इंटरनेशनल, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आप पेपॉल जो पेमेंट मेथड है इंटरनेशनल वो यूज नहीं कर सकते और कहीं ना कहीं पे हमें इसको फेस करना पड़ता है। थर्ड चीज है हमें लगता है कि जब भी क्लाइंट हंटिंग आपने करनी है ना, आपने यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, मतलब कि जो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज है ना, इनके क्लाइंट्स ही हाई पेइंग और हाई टिकट होते हैं। इनके अलावा हमें कोई अच्छा पे नहीं कर सकता। क्या ही अच्छा होगा कि इन तीनों सवालों का जवाब आपको इस पार्टिकुलर वीडियो के अंदर जो सा वो मिले और साथ साथ आपको क्लाइंट हंटिंग का भी एक ऐसा मेथड बताया जाए जिसके अंदर आपको पेपाल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको क्लाइंट भी जल्दी मिल जाएगा। इससे पहले कि हम लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर चलें, छोटी सी एक अनाउंसमेंट है कि मेरा अभी 45 डेज, 1.5 मंथ का विद प्रैक्टिकली कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है और ये फर्स्ट टाइम इस कोर्स के अंदर एआई की चीजों को जो सा इंक्लूड किया गया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एआई के आने वजह से गेस्ट पोस्टिंग, बैकलिंक्स, जीपीओबी, एसईओ की फील्ड थोड़ी सी ना अब ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। अगर आप अपडेटेड नॉलेज लेना चाहते हैं और अगर आपको मोस्टली ये उन लोगों को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ जिनको क्लाइंट्स की ज्यादातर प्रॉब्लम आती है ना, उनको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा वो इस 1.5 मंथ के कोर्स को लाजमी ज्वाइन करें। और इंशाल्लाह इसके अंदर आपको ऐसे ऐसे क्लाइंट हंटिंग के एडवांस लेवल के क्लाइंट हंटिंग के मेथड, साथ कोल्ड ईमेलिंग और भी बहुत कुछ इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा। स्पेशली एआई के आने की वजह से जो चीजें चेंज हुई और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि अपने बैच, ये मेरा बैच 11 है, बैच 11 के अंदर जो था मैं चीजें सारी इंक्लूड करने जा रहा हूँ। देखो अगर आपको लगता है ना कि आप फीसिस अफोर्ड नहीं कर सकते, फीसिस पे नहीं कर सकते, आपके लिए मुश्किल है, देखो भाई मुश्किल के बाद ही आसानियां आएंगी। अगर आप अपने लिए मुश्किल पैदा नहीं करोगे, आपके लिए चीजें सारी आसान होगी, तो फिर आप कभी कर भी नहीं पाओगे। तो बाकी फीसेस इतनी ज्यादा नहीं है, बिल्कुल मेरी नॉर्मल फी होती है और हाईली रिकमेंडेड है उन लोगों को जो वाकई कुछ ना कुछ जो सा वो गेन करना चाहते हैं और वाकई इस फील्ड के साथ जो सा वो सीरियस है, वो लाजमी ज्वाइन करिएगा। स्क्रीन पे आपको नंबर नजर आ रहा है। चलते हैं अपने मेथड की तरफ। चलें जी, अब हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। अब ना लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आपने आना है, आपने इधर लिखना है दुबई बिजनेस डायरेक्टरीज। अब बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये तो दुबई के क्लाइंट्स हैं या फिर दुबई का प्लेटफॉर्म है या ये तो मेथड हमें आता है, ये हमने पहले भी यूज किया हुआ है, हमें इसके थ्रू क्लाइंट्स नहीं मिलते। डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं, बट आपने जिस तरह मैं मेथड बताऊंगा ना, अगर आप इस तरह यूज करेंगे ना, तो इनशाला 110% आपको रिस्पॉन्स आएगा। देखिए मेरी एक बात याद रखिएगा, कभी भी जो भी चीज आपको कोई बंदा सिखा रहा है ना यूट्यूब पे बैठ के या जहां भी बैठ के, कभी भी उस चीज को एज इट इज आपने फॉलो नहीं करना होता। आपने कुछ अपनी क्रिएटिविटी, कुछ अपनी चीजें उसके अंदर इंक्लूड करनी होती हैं ताकि आप लोगों से थोड़ा सा यूनिक है। फर्ज करें इस वीडियो को अगर अगर 500 लोग देखते हैं तो 500 के 500 सेम वही प्रोसीजर करेंगे जो मैं इधर बता रहा हूँ। तो आपने ऐसा नहीं करना, स्ट्रेटजी सेम फॉलो करें बट चीजें जो है वो डिफरेंट करें ताकि आपको रिजल्ट्स जो है वो डिफरेंट सीखने को मिले। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने अपने माइंड में रखनी है। चलें, अब ना देखो मैंने स्टार्टिंग के अंदर ना 3 सवालों का आपको बताया था कि मैं जवाब दूंगा। फर्स्ट वन, इंटरनेशनल क्लाइंट्स लोग कहते हैं जी वही अच्छा पे करते हैं। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। दुबई एक ऐसी कंट्री है, ये दुबई के ऐसे लोग हैं जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े बिजनेस ओनर या बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर बैठे हुए हैं। इवन दैट वो यूके, यूएसए के क्लाइंट से भी अच्छा पे करते हैं। डिपेंड्स अपॉन कि आपकी सर्विसेज किस लेवल की हैं या आप उनको किस लेवल का काम करके दोगे। दुबई के क्लाइंट मैं कहता हूं सर यूके, यूएसए से भी ज्यादा पे करते हैं अगर आप राइट स्ट्रेटजी के साथ उनको फॉलो करो। पहली चीज का आपको जवाब मिल गया। सेकंड चीज मैंने बताई थी कि हमें ना पे पॉल का मसला रहता है और ये वो मेथड है जिसके थ्रू हमें, अगर पे पॉल हमारे पास ना भी होगा तो डायरेक्ट अगर हम क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो ऐसा पाकिस्तानी हम अपने बैंक के अंदर जो है वो पेमेंट इजीली ट्रांसफॉर्म करवा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले इस बात को अंडरस्टैंड कर लें कि एक्चुअली में लोग पेपॉल को रिकमेंड क्यों करते हैं। पेपाल को रिकमेंड इसलिए करते हैं कि उसके अंदर सिक्योरिटीज बहुत ज्यादा होती हैं और रिफंड का ऑप्शन भी होता है, मतलब कि आप उसके थ्रू पेमेंट लेंगे,
टैक्सेस उस पे लगते हैं, बट आप इसके साथ फ्रॉड नहीं कर सकते। इस वजह से लोग उस पे ज्यादा जो है वो बिलीव करते हैं, ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, इस वजह से करते हैं। बाकी अगर आप इस मेथड को यूज करोगे, आपको ना यूके यूएसए पे जाना पड़ेगा कंट्री के अंदर, और ना आपको पेपॉल की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट के साथ इसको लिंक कर सकते हैं। चलिए जी, अब हम अपने ना क्लाइंट हंटिंग के मेथड के बारे में बात करते हैं। मैं जस्ट इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आपने रखूंगा, मैं आपको पूरी अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अगर आप वो इंप्लीमेंट करते हैं तो भाई इंशाल्लाह सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनको रिजल्ट्स ना मिले। बट एट द एंड मैं आपको एक टिप दूंगा, अगर आप इस टिप के ऊपर फोकस करें ना, तो मैं कहता हूं सर सोने पे सुहागा हो जाएगा। देखो, हमारा काम है आप लोगों को गाइड करना, आप लोगों को सही वे में बताना। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप फोकस नहीं करते, या वीडियोस को कंप्लीट नहीं देखते, या कंप्लीट स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट नहीं करते, तो भाई हम भागते रहेंगे, कभी भी हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। टिक के बैठ के 10 से 15 मिनट 24 घंटे में निकालेंगे तो कौन सी इतनी बड़ी आफत आ जाएगी, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, चले अब देखो, अब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे दुबई से रिलेटेड जितने भी बिजनेस है ना, वो इसके ऊपर लिस्टेड है, इसके ऊपर रजिस्टर्ड है। तो अब हम ना उनको निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इधर लिखा हुआ है सिलेक्ट एरिया, कि आप किस एरिया, किस सिटी, किस स्टेट को टारगेट करना चाहते हैं, किस स्टेट से रिलेटेड बिजनेस निकालना चाहते हैं। अब ये देखो, दुबई से रिलेटेड जितने उसके स्टेट्स हैं, जितनी सिटीज है ना, वो आपको इधर से नजर आ रही हैं। बट इस पे आपने क्या करना है, इस पे आपने ना ऑल सेलेक्ट रहने देना है, कि मैं किसी स्पेसिफिक स्टेट या स्पेसिफिक सिटी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल दुबई को टारगेट कर रहा हूं। तो मुझे मतलब दुबई से रिलेटेड किसी भी जगह से मुझे क्लाइंट्स मिलता है तो डेफिनेटली मैं उसके साथ काम करूंगा। इसको आपने आ रहने देना है। नीचे आपने एक चीज हाईलाइटेड करनी है, वो आपने ये करनी है कि आप किन लोगों को सर्विस, किस नीश, किस कैटेगरी के अंदर काम करना चाहते हैं। अब ये जो लोग गेस्ट पोस्टिंग बैकिंग्स का काम करते हैं, इनको पता हम ना कैटेगरीज को डिफाइन करके फिर क्लाइंट हंटिंग करते हैं। लाइक फैशन है, हेल्थ है, ट्रैवल है, फूड है, फाइनेंस है, टेक्नोलॉजी है, ट्रैवल है, कंप्यूटिंग है, बैंकिंग है, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। बट इधर से आपको रिसर्च करने का फायदा बता क्या होगा, इधर से आपको ऐसी ऐसी कैटेगरीज, ऐसी ऐसी निशेस, ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो कभी हमारे माइंड में आई नहीं है, या कभी हमने उन पे काम नहीं किया। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि आपने ना एज इट इज फॉलो नहीं करना, उस चीज पे जाओ जिस पे बहुत ज्यादा लोग कम काम कर रहे हैं। अब कम लोग काम कर रहे होंगे तो दैट्स मीन वहां पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी लोगों को गेन करेंगे। देखो ना, अगर फर्ज करो मेरी कोई वेबसाइट है, मैं उसकी एसईओ करवाना चाहता हूँ, मुझे 50 लोग अप्रोच कर रहे हैं, तो मैं कंफ्यूज होऊंगा ना, किसको जवाब दूंगा। बट अगर मुझे एक ही बंदा अप्रोच कर रहा है, दो ही कर रहे हैं, तो दैट्स मीन मैं एक या दोनों को रिस्पॉन्स करूंगा, जो मुझे अच्छी सर्विस देगा मैं उसके साथ काम करूंगा। तो क्यों ना आपकी भी स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए। अब इधर से लिखा हुआ है आल सेक्टर, कि आप आज सेक्टर के अंदर या दुबई से रिलेटेड कोई भी चीज है। देखो ऐसे अगर हम आज सेलेक्ट करेंगे ना, तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये जो मैंने क्लाइंट्स निकाला वो किस नीश का है, किस कैटेगरी का है, जब तक मैं उसकी प्रॉपर वेबसाइट को एनालिसिस नहीं करूंगा, देख नहीं लूंगा। तो ये हमारे लिए एक कम्प्लेक्स चीज हो सकती है। अपनी आसानी के लिए हम किसी ना किसी इधर से ना एक चीज को पकड़ेंगे, एक कैटेगरी को पकड़ेंगे। अब देखो कितनी कैटेगरीज हैं। अब ना ये पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने नजर आ रही है, जो दुबई से रिलेटेड बिजनेस वगैरह जो है वो मौजूद है। अब देखो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जो कभी हमने, देखो मुझे 3 साल हो चुके हैं, मैंने भी जब ये इस लिस्ट को रीड किया था, पढ़ा था, तो मैंने देखा भाई ऐसी ऐसी कैटेगरीज का आइडिया मिल रहा है, कभी हमने उन पर काम ही नहीं किया, बट उनके ऊपर काम मौजूद है। कस्टमर भी मौजूद है, करने वाले भी मौजूद हैं, करवाने वाले भी मौजूद हैं, बट हमने कभी उनको अप्रोच करने की कोशिश की। वही जो मार्केट में घिसी पिटी कैटेगरी जैसे हेल्थ, फैशन, ट्रैवल, जो मोटी मोटी कैटेगरी सबको पता होता है, जस्ट हमने उस पर काम किया है। बट हम चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करते, करेंगे बहुत ज्यादा जो सा वो आपको आइडियाज मिलेगा। इधर से आज सेक्टर पे जाए। अब आप ना जिस कैटेगरी के अंदर काम करना चाहते हैं, जिस नीश के आपको क्लाइंट चाहिए, आप उस कैटेगरी को इधर से ना सिलेक्ट कर लें। लाइक फर्स्ट करो, मुझे क्लोथिंग आ रहा है, चिल्ड्रन आ रहा है, बहुत सारी चीजें जो होता है, इलेक्ट्रिक आ रहा है, एंटरटेनमेंट आ रहा है। मैं किसी ऐसी कैटेगरी को पकड़ूंगा जो थोड़ी सी फेमिलियर होगी, ताकि आपको समझ आ जाए। बट आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं जो बिल्कुल फेमिलियर नहीं होगी, या आपको लगता है कि आप उस पर अच्छा काम कर सकते हैं या अच्छा क्लाइंट को गाइड कर सकते हैं, आप वो वाली कैटेगरी पकड़ो। लाइक मैं फर्ज करूँ ना, इधर से ना किसी एक ऐसी, जैसे हेयर एंड ब्यूटी, मैं फर्ज करो इस कैटेगरी, क्योंकि बहुत फेमिलियर जो वो कैटेगरी है, मैं इसको जो वो टारगेट करना चाहता हूँ। ये मैंने इधर से कर ली सिलेक्ट, कि मुझे इस बिजनेस के ऊपर पूरी दुबई से रिलेटेड, हेयर और ब्यूटी से रिलेटेड जितनी वेबसाइट्स हैं, मुझे जस्ट वही जो वो मिले, उसके अलावा मुझे कुछ ना मिले। इधर लिखा हुआ है गो, गो पे करेंगे क्लिक। अब ये क्या करेगी, ये हमें हेयर और ब्यूटी से रिलेटेड दुबई के अंदर जितने बिजनेसेस है ना, उनका डाटा निकाल देगी, उनका एड्रेस, उनकी शॉप का नेम, उनका व्हाट्सएप नंबर, उनकी वेबसाइट, उनका ईमेल, एवरीथिंग हम जो वो इधर से मिल जाएगा।
देखो अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊं तो ये देखो उनकी कंपनी का नेम, जो कि हमें ईमेल करते हुए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आपको पता है जब हम किसी को किसी के नाम से पुकारते हैं ना, तो वो हमारी बात पे ज्यादा फोकस करता है बनिस्बत इसके कि हमें हाय मैडम, हाय हेलो, हाय सर लिख रही हूँ, तो वो जेनेरिक चीज होती है, वो इतनी ज्यादा वर्क नहीं करती। ये हमें जो सा वो बहुत बड़ी हेल्प करेगी अपनी ईमेल के अंदर। सेकंड वन, उनका जो सा वो एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट, उनकी चीज, हर एक चीज जो सा वो इधर से नजर आ रही है। अगला है उनका एरिया, कि वो किस दुबई के अंदर किस एरिया को टारगेट कर रहे हैं वो आ रहा है। उसके बाद उनका कंप्लीट एड्रेस, उसके बाद देखिए उनका व्हाट्सएप नंबर। अब इधर से आप ना एक और चीज में ऐड करूंगा, ये नीचे देखिए उनकी ईमेल भी आ रही है, उनकी वेबसाइट भी आ रही है। अब इधर से इस मेथड के अंदर आप उनको कोल्ड कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर कोल्ड मैसेज भी कर सकते हैं, और आप कोल्ड ईमेल भी कर सकते हैं। हम एक बिजनेस को तीनों चीजें करेंगे, हमें नहीं पता हमें कॉल पे मैसेज आ जो सा वो बात हो जाए डायरेक्ट, या हमें जो सा वो ईमेल पे रिस्पॉन्स आ जाए, हमें व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स हो, हमें इस चीज का नहीं आइडिया। बट अभी ये इधर मेथड खत्म नहीं हुआ, अभी यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अभी मैं एक्चुअली चीज बताऊंगा कि ये हमारे क्लाइंट बनेंगे कैसे, वो चीज देखिएगा। अभी ये फर्ज करो इसकी वेबसाइट आ रही है, ये मैं वेबसाइट को इधर से कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि ये इधर ओपन नहीं होगी। ठीक है, इसको मैं लेके जाऊंगा गूगल के ऊपर, न्यू जो सा वो विंडो के ऊपर, इसके ऊपर मैं रखूंगा, इसको इंटर कर दूंगा कि ताकि मैं इसकी वेबसाइट को देख सकूं। क्योंकि देखो जब तक मैं इसकी वेबसाइट को देखूंगा नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च नहीं करूंगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इस वेबसाइट की रैंकिंग कितनी है, ट्रैफिक कितनी है, और ये किस नीश के ऊपर। अगर आप बेहतर पीछे जाओ ना, तो इधर से आपको उसकी जो एग्जैक्ट नीश है ना, आपको वो मिलेगी। ये देखें, डेंटिस्ट, हेयर एंड ब्यूटी, ये तीन चीजों को ये टारगेट कर रही है। मतलब डेंटिस्ट की ये सर्विस दे रहे होंगे हेयर से रिलेटेड या ब्यूटी से रिलेटेड, जो कि मोस्टली लाइफस्टाइल के अंदर या फैशन की कैटेगरीज के अंदर जो सा वो आ जाती हैं। तो ये इधर से हम इसकी वेबसाइट को कर लेंगे ओपन। अपना इधर एक प्रॉब्लम आएगी, जो कि अभी दिस ये लिखा हुआ है, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। अब आपको पता है ये वेबसाइट्स ना, मोस्टली हम जितने भी इधर से बिजनेस निकालेंगे ना, वो है दुबई बेस। बट मेरी जो इधर से लोकेशन लगी हुई है ना, जिस लोकेशन में मैं इनको सर्च आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो है पाकिस्तान से। तो मोस्टली वेबसाइट हो सकता है ये कभी कभी आएगा, ज्यादातर नहीं आएगा। तो आप क्या करेंगे, मतलब कुछ वेबसाइट आपकी इधर ओपन नहीं होगी, जो ओपन नहीं होगी कोई बात नहीं, आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर वो ओपन नहीं हो रही, तो इधर से देखो उनकी वेबसाइट है, उनका ईमेल एड्रेस भी हमें मिल गया, उनका व्हाट्सएप भी, तो हम डायरेक्ट उनकी ईमेल पे जो सा वो कर सकते हैं। बट वेबसाइट को देखने का मकसद ये होता है कि हमें पता तो चले कि वेबसाइट के ऊपर किस तरह की डिजाइनिंग हुई है, उनकी रैंकिंग कितनी है, उनकी हर चीज। लाइक फर्ज करो अगर मैं इस वेबसाइट को, क्योंकि अब ये ओपन नहीं हो रही, ओपन क्यों नहीं रही, जस्ट लोकेशन। अभी मैं आपको ओपन भी करके दिखाता हूँ। अब देखो फर्ज करो, चले मैं ना एक दफा एक ऐसी वेबसाइट इधर से ओपन कर लूं, जो फर्ज करे ना इधर ओपन हो जाएगी। हर वेबसाइट के साथ ये मसला नहीं आएगा, क्योंकि कुछ लोगों ने, बिजनेस ओनर ने ना, अपनी वो वेबसाइट को हाइड इसलिए किया होता है कि भाई इस लोकेशन के ऊपर तो मेरी वेबसाइट की कुछ सर्विसेज है ही नहीं, फिर ये बंदे मुझे क्यों सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, बाज़ तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अब देखिए ये वेबसाइट मैंने की है, तो ये वेबसाइट ओपन होगी। अब ये मैंने ना ये वाली वेबसाइट की है। अब आप इसकी सर्विस देखिए कौन कौन सी है। फिटनेस, हेल्थ, ब्यूटी, हेयर, ब्यूटी एंड हेयर, मतलब कि वही सेम चीजें इसके अंदर भी हैं। इधर से हमें आइडिया हो गया कि इसकी सर्विस को देख के कि ये वेबसाइट इन चीजों को ऑफर कर रही है। एट द एंड मैं अगर आपको बताऊं ना, हमेशा अगर मैं अपनी चीज बताऊं ना, तो आपको मैं रिकमेंड करता हूं कि आपने ना ऐसे क्लाइंट हंट करें जो ना प्रोडक्ट बेस हो ज्यादातर। वैसे तो सर्विस बेस भी आप अच्छा काम कर सकते हो, बट प्रोडक्ट बेस जो ई कॉमर्स के अंदर ज्यादा वेबसाइट्स आती हैं, वो आपकी बात जल्दी सुनते हैं। तो आप जा दोनों पे सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा ज्यादा प्रोडक्ट बेस वेबसाइट के ऊपर जाओ। अब ये वेबसाइट इधर से हो चुकी है जी ओपन। अब ये वेबसाइट आपको नजर आ रही है, ये दुबई के अंदर बिजनेस डायरेक्टरी के ऊपर जो सा वेबसाइट रजिस्टर्ड है, और ये 3-4 किस्म के, ये देखिए उनकी सर्विसेज है, उनकी जो जो भी चीजें फिटनेस से रिलेटेड है, हेयर से रिलेटेड है, ब्यूटी से रिलेटेड है, उनकी वो सर्जरी हो सकती है, वो उनकी प्रोडक्ट हो सकती है। ये देखिए उनके प्रोडक्ट भी है, बहुत सारी चीजें इधर से आपको नजर आ रही हैं। अब देखो ये वेबसाइट दुबई से रिलेटेड है, तो क्या ये वेबसाइट नहीं चाहती कि इसकी रैंकिंग हो, इसको कस्टमर मिले, इसको सारा कुछ हो? डेफिनेटली चाहती है। बट उससे पहले मुझे आइडिया लेने पड़ेगा, आइडिया ये लेना पड़ेगा कि आया ये वेबसाइट मेरी क्लाइंट बन सकती है या नहीं। उसके लिए मैं फ्री टूल को यूज करूंगा, एएचआरएफएस को, जस्ट एक आइडिया लेने के लिए कि इस वेबसाइट की ना मैं ट्रैफिक को चेक कर लूंगा। ट्रैफिक, क्योंकि आपने कभी भी डीएडीआर पे क्लाइंट के बिलीव नहीं करना, आपने ट्रैफिक को देखना है, क्योंकि अल्टीमेट ऑडियंस ने, कस्टमर ने पैसा देना होता है। अकेली डीएडीआर तो जस्ट एक रैंकिंग फैक्टर होता है, उसने नहीं देना होता। इस चीज को आपने ख्याल रखना है। अब मैं देखूंगा कि इस वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी है। ये ना हो कि इसकी ट्रैफिक बाद में मिलियंस में हो, तो ये मेरा क्लाइंट्स ना बने।
अभी ये मेथड इधर से स्टार्ट हुआ है। अभी अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो इसको कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अभी जाके मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करूंगा। अब बहुत सारे लोगों को लगता है जी बस जी वेबसाइट मिल गई है, चलो जी दे मार्च 4:30 अब इसको ईमेल करो, ये हमारा क्लाइंट्स है। जब तक हम उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च नहीं करेंगे, उसके कंपेटिटर को निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब इसकी ट्रैफिक कितनी है? बिल्कुल जीरो, मतलब कि इसकी नो रैंकिंग। क्या ये बंदा रैंकिंग नहीं चाहता? डेफिनेटली चाहता है। बट आप इसको गाइड करेंगे, हम इसको गाइड करेंगे कि भाई मैं किस तरह आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को जो उनसे वो गूगल के ऊपर जो उनसे ना वो कंटिन्यू कर सकता हूं या आपको दिलवा सकता हूं। कैसे? अब देखो, अब मुझे इस वेबसाइट पे आने के बाद या इधर से मुझे उसकी सर्विसेज पढ़ने के बाद तो पता चल गया ना, ये वेबसाइट हेयर ब्यूटी एंड फिटनेस और हेल्थ को टारगेट कर रही है। मतलब कि फैशन की कैटेगरी के अंदर, या फिर यूं बल्कि फैशन और लाइफस्टाइल की कैटेगरी के अंदर ये वेबसाइट आती है। मतलब कि अगर मैं बैकलिंकिंग गेस्ट पोस्टिंग का काम करता हूँ तो मुझे दुबई से रिलेटेड लाइफस्टाइल की वेबसाइट या ब्यूटी से रिलेटेड वेबसाइट या फिटनेस से रिलेटेड या वेलनेस से रिलेटेड हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट होनी चाहिए, तभी मैं काम कर सकता हूँ। और आपने क्लाइंट भी उसी कैटेगरी के निकाले हैं जिस कैटेगरी की आपके पास वेबसाइट लिस्ट मौजूद हो, ताकि आप उनको बैकलिंकिंग बेहतर तरीके से करके दे सकें। निकल आया। अभी मैं क्या करूंगा, अभी जो इनके इधर से मेन कीवर्ड है ना वो हेयर एंड ब्यूटी है, मैं इसको कर लूंगा कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं चला जाऊंगा सीधा गूगल मैप के ऊपर। अब मैं गूगल मैप के ऊपर क्यों जाऊंगा? क्योंकि ये जो कीवर्ड है, ये जो नीश है, ये जो बिजनेस डायरेक्टरी मैंने निकाली है ना, ये जस्ट ना दुबई को टारगेट कर रही है, दुबई की स्पेसिफिक सिटी को, दुबई की स्पेसिफिक स्टेट को। इसका मतलब है इनको जो कस्टमर चाहिए ना वो जस्ट दुबई से रिलेटेड चाहिए। अब आपको पता है जब हम लोकल सर्चेस की बात करते हैं ना, मतलब लोकल एसईओ की बात करते हैं, लोकल सर्चेस की बात करते हैं, तो वो हमेशा सिटी वाइज, स्टेट वाइज या कंट्री वाइज कीवर्ड सर्च किए जाते हैं। तो इसका मतलब है जब लोकल सर्चेस होती है ना, तो हमेशा वहां पे जितनी वेबसाइट रैंक आती है ना, वो आती है गूगल मैप के रिजल्ट्स। तो अब हम देखेंगे हेयर एंड ब्यूटी से रिलेटेड आगे कौन से। अब देखो आगे, अब मैंने किस कंट्री से ये क्लाइंट्स निकाला, मैंने निकाला है दुबई से रिलेटेड। तो आगे से मैं क्या करूंगा, मैं दुबई कंट्री को सर्च कर लूंगा कि हेयर एंड ब्यूटी से रिलेटेड गूगल मैप के ऊपर कौन सी वेबसाइट इस टाइम रैंक है। क्यों ये मैंने किया है ऐसा? ऐसा मैंने इसलिए किया है कि वो बंदा इस वेबसाइट का, इस क्लाइंट का एग्जैक्ट कंपेटिटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये है लोकल सर्चेस, जस्ट वो दुबई को टारगेट कर रहे हैं। इसको भी दुबई से वाले क्लाइंट्स चाहिए हेयर और ब्यूटी से रिलेटेड, और ये जो पीछे मैंने क्लाइंट जिसकी जीरो ट्रैफिक है उसको भी वही चाहिए। अब ये मैं उसका कंपेटिटर क्यों निकाल रहा हूं? इसलिए कि मैं उसको गाइड कर सकूं कि आया ये देखो, ये बंदा आपकी दुबई, आपकी सर्विस, आपकी कैटेगरी, आपकी नीश को टारगेट कर रहा है और दुबई कंट्री को ही टारगेट कर रहा है। बट उसकी जो ट्रैफिक है या उसका डीए डीआर है, बैक लिंकिंग ऑफ पेज ऑन पेज, वो बड़ी बेहतर है। तो क्यों ना, मैंने कुछ वेबसाइट के बारे में, इसके बारे में एनालिसिस किया कि ये क्यों रैंक जा रही हैं या ये गूगल मैप के ऊपर फर्स्ट पेज पे क्यों रैंक नजर आ रही हैं। तो आप कैसे आ सकते जबकि आपके राइट नोट जेट्स बिल्कुल जीरो हैं। आपने एक बात इधर याद रखनी है, आपने कस्टमर ऐसा निकालना है इधर से कंपेटिटर, ये स्पॉन्सर्ड रिजल्ट आ रहे हैं ना, ये नहीं निकालने, क्योंकि ये तो पैसा दे के ऊपर आ रहे हैं। जो मैनुअल आ रहा है ना, लाइक फर्स्ट करो ये देखो, ये वाला मैनुअल रिजल्ट्स है। अब आपने इधर से कंपेटिटर कोई एनालिसिस करना है और ऐसा कंपेटिटर निकालना है जिसकी आपके क्लाइंट से 2x, 3x या 5x, इवन दैट 10x से भी ऊपर हो तो बहुत अच्छी बात है, ट्रैफिक होनी चाहिए। लाइक देखो, ये जो मैंने अभी क्लाइंट्स निकाला है ये वाला, इसकी ट्रैफिक कितनी है? जीरो। अगर मैं इधर से कंपेटिटर को निकालता हूँ उसकी ट्रैफिक 2000 भी होगी ना तो चलेगी। क्यों? क्योंकि मेरे क्लाइंट की तो इस टाइम जीरो है। तो मैं उसको बता सकता हूँ कि भाई देखो, सेम नीश, सेम कैटेगरी, सेम लोकेशन को बंदा टारगेट कर रहा है, गूगल मैप के ऊपर भी ऊपर आ रहा है और इसके ऊपर 2000, 4000, 5000 ट्रैफिक, इवन दैट आपको ऐसे ऐसे वेबसाइट मिलेंगे। लाइक फर्ज करो मैं इधर से ना एक वेबसाइट को, इधर से ना फर्ज करो मैं इसको ओपन करके, चले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो ज्यादा लंबी हो रही थी तो मैंने कहा चले मैं इधर क्लोज कर दूं, बट मैं आपको ना इधर से बता देता हूँ कि आप ना किस तरह, ये इधर से मैंने ये वाला निकाल लिया, इधर से ये देखो इनकी वेबसाइट नजर आ रही है, ये मैं कर लूंगा। ये वेबसाइट सेम, बिल्कुल एक जरा बराबर भी फर्क नहीं होगा, आपके क्लाइंट का कंपेटिटर है। भाई जब आप क्लाइंट का कंपेटिटर के बारे में रिसर्च करके उसको समझाते हो और उसको गाइड करने की कोशिश करते हो ना, तो भाई वो समझ जाता है इस बंदे ने मेरे बारे में सही रिसर्च किया है। हम क्या करते हैं, हमें पता चला जी ट्रैफिक कम है, इसको बताओ जी आपकी ट्रैफिक कम है, आपका डीएडीआर कम है, मैं आपको बैक लिंकिंग, गेस्ट पोस्टिंग, लिंक बिल्डिंग की सर्विस दूंगा, आपकी वेबसाइट रैंक। भाई हवा में बातें करोगे ना, अगला बंदा कभी भी बिलीव नहीं करेगा।
जब आप कंपेटिटर के बारे में बताओगे ना कि भाई ये बंदा है, ये आपका कंपेटिटर है, ये रैंक जा रहा है, इसने ये स्ट्रेटजीज फॉलो की हैं, अब आप बहुत पीछे हो, आपकी जो टारगेट कस्टमर है, टारगेट ऑडियंस है, ये बंदा गेन कर रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते या आप कैसे करोगे, उसके बारे में मैं आपको गाइड करूंगा। अगले बंदे को फर्स्ट ईमेल के अंदर वैल्यू देनी है। जब आप वैल्यू ऐड करोगे ना, तो वो बंदा समझ जाएगा। देखो यार, देखो मैं अपने आप को ना सबसे बेहतर जानता हूँ। अब कोई भी बात आप मेरे बारे में करोगे ना, तो मुझे पहले ही पता है कि वो चीज मेरे अंदर है या नहीं। पर जब आप कंपेटिटर के बारे में बात करोगे, उसको पता है कि ये वाकई मेरा कंपेटिटर है। जब हम उसकी वेबसाइट का लिंक भी हाईलाइट करेंगे, आपने लिंक हाईलाइट नहीं करना, जस्ट उस वेबसाइट का नेम हाईलाइट करना है। कैसे? ये देखो मैं आपको, ये देखो इस मतलब क्या, इसकी वेबसाइट जीरो है, तो ये इसका कंपेटिटर नहीं है, मतलब इसकी ट्रैफिक बिल्कुल जीरो है। तो आपने हमेशा ऐसा बंदा निकालना है जिसकी कम से कम, मैं आपको इधर से निकाल के दिखा देता हूं ताकि आप लोग जो है वो कंफ्यूज ना हो। आपने ऐसा कंपेटिटर निकालना है, अब आपके क्लाइंट के जीरो है ना, तो आपने कम से कम ना 2000 वाला भी अगर आपको क्लाइंट्स मिलेगा ना, तो भाई वो आपका कंपेटिटर इस बंदे का होगा। वो आपने जो सा वो इधर से निकाल लेना है और निकल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो जस्ट मैंने अभी एक वेबसाइट ओपन की है, भाई हम हजारों वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे, तो उसमें से बहुत सारी ऐसी वेबसाइट सेम कंट्रीज, सेम लोकेशन, सेम चीजों को टारगेट कर रही है। तो इधर से जब हम निकालने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनके रिजल्ट्स आपके क्लाइंट्स, भाई देखो एक बंदा बिल्कुल जीरो लेके बैठा है, बट उसकी निस्बत अगला बंदा 50 भी ले रहा है, तो कम से कम उससे तो वो ऊपर ही है ना। बट हम फिर भी कम से कम 1000 2000 वाले से को गेन करेंगे, ताकि हम उसको एग्जैक्ट वो चीजें कंपैरिजन करके बता सकें। अब देखो एक चीज मैं इधर से गाइड कर दूं, वो चीज ये देखो, आप निकाल सकते हो, आपको स्ट्रेटेजी समझ आ गई है, आप निकाल सकते हो। देखो लाइक फर्ज करो इसकी 1000 है, तो फिर भी भाई 1000 तो उस पे ऊपर है ना, गूगल मैप के ऊपर ना, क्योंकि ये लोकल सर्चेस होती हैं, इनके ऊपर उस तरह से ट्रैफिक नहीं होती जिस तरह इंटरनेशनल वेबसाइट के ऊपर होती है, या हजारों लाखों करोड़ों मिलियंस में होती है। भाई ये लोकल क्लाइंट्स होते हैं, ये लोकल सर्चेस होती हैं, ये हमेशा बहुत कम ही होती हैं। ये बात को अपने माइंड में रखिएगा, कहीं आप कहें जी इसके मिलियन में ट्रैफिक नहीं आ रही, तो ये लोकल सर्चेस है, लोकल कस्टमर होते हैं, तो ये इतनी ही मोस्टली जो है वो आ रही होती है। बट बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं जो लोकल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी सर्विस देते हैं, तो उनकी बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है। बट देखो फिर भी इसकी 909 तो है ना, बट आप 4-5 को एनालिसिस करोगे, तो ऐसा बंदा निकल आएगा जिसकी 10,000 5,000 15,000 होगी, तो वो आपने रखना है, जिसकी ज्यादा होगी। अब ना आपने ईमेल के अंदर क्या लिखना है, आपने ना इस ईमेल के अंदर जस्ट ये जो वेबसाइट का नेम है ना, ये हाईलाइट करना है। अब ईमेल के अंदर एक्सप्लेन की क्या करना है, अगर मैं ईमेल भी मैं इधर से बता सकता हूँ, बट बहुत वीडियो लंबी हो रही है हमारी आई थिंक, तो मैं इधर से छोट छोट आपको बता देता हूँ। वो आपने ये लिखना है कि भाई देखो मैं इस चीज के ऊपर प्रॉपर काम करता हूँ, प्रॉपर रिसर्च कर रहा था, तो मैंने उस रिसर्च के दौरान देखा है कि ये मुझे एक वेबसाइट मिली है जो कि एग्जैक्ट आपका कंपेटिटर, और मैंने देखा आप भी सेम नीश, सेम कंट्री, सेम चीजों को टारगेट कर रहे हो, और ये बंदा भी। बट जब मैंने आपकी वेबसाइट को एनालिसिस किया, तो आपकी वेबसाइट के जीरो स्टैट आ रहे हैं, बट इसके देखे तकरीबन 1000 बंदा कस्टमर इसके जो सा वो गेन कर रहा है। अब इसने क्या ऐसा किया कि ये 1000 बंदा गेन कर रहा है, या मोस्टली 10,000 15,000 वो जितना उसका होगा, ये तो मैंने जस्ट अभी वीडियो बन रही है ना, तो अगर मैं 4-5 को निकालूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपने रखना कि देखो इतने गन कर रहा है बट आप नहीं कर रहे, तो मैंने एक चीज नोटिस की है इसकी वेबसाइट के अंदर, जो ये कर रहा है बट आप नहीं कर रहे, अगर आप वो इंप्लीमेंट करो, एट द एंड आपने देनी अपनी सर्विस ही है, बैक लिंकिंग या पोस्टिंग देनी है, कि भाई मैं आपको रेलिवेंट वेबसाइट के ऊपर बैक लिंकिंग दूंगा, जिससे आपको रेफरल, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, डीएडीआर जो सा वो मिलेगा, डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होगी। तो ये चीजें जब आप इंप्लीमेंट करोगे, इन चीजों के ऊपर जाओगे, तो भाई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप क्लाइंट्स गेन ना कर पाओ, बट हम ऐसा करते नहीं है। अब एक ना मैंने टिप के बारे में बात की थी, टिप ये है, कम से कम मेरे कहने पे कम से कम डेली इस मेथड के थ्रू आप 20 लोग निकालो। मैं ये नहीं कह रहा आप 1000 निकालो, 5000 निकालो, 10,000 निकालो, डेली 20 लोग निकालो। डेली 20 लोगों को उनके व्हाट्सएप पे भी और उनकी ईमेल पे भी मैसेज ड्रॉप करो। भाई एक मंथ आपने लगे रहना है, और डेली 20 लोगों को, एक मंथ 20 लोग, आप एक मंथ के अंदर मैसेज करोगे 600 लोगों को। अब 600 में से 50 लोग भी आपके सर्विस के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होंगे, 50 लोग भी आपसे बात नहीं करेंगे, मैं इस बात को नहीं मानता। उन 50 में से कोई 10 भी हमें साथ जो वो डिस्कशन नहीं करेंगे, 10 में से हमें एक या दो भी क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। बट हमें कभी हमने कंटिन्यूसली, क्लाइंट की प्रॉब्लम सबको है, सबको क्लाइंट चाहिए, बट क्लाइंट लेने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हम वो कभी नहीं करते। भाई करो 600 बंदों को एक दिन में, एक एक मंथ के अंदर, कोई ज्यादा नहीं है, 20 लोग निकालो। काम कर रहे हो ना, हम फ्रीलांसर है, तो हम अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो भाई अपनी मेहनत का सिला लेना है, तो आप ऐसे करो। और भाई एक या दो बंदे आपके साथ काम ना करेंगे, इस बात को मैं नहीं मानता। अगर आप प्रॉपर रिसर्च करके जाएं,
प्रॉपर कंपेटिटर, उसकी कैटेगरी, उसकी नीश को समझें, उसकी कंट्री को समझें, उसके टारगेट ऑडियंस को समझें, उसके पेन पॉइंट को समझें, हाईलाइट करें, तो क्यों नहीं क्लाइंट्स मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। तो इंशाल्लाह इस चीज़ों को फोकस कीजिएगा। बाकी स्टार्टिंग के अंदर मैंने बताया है इस तरह की मज़ीद चीज़ें सीखने के लिए 45 डेज़ का मेरा कोर्स है, जिसमें जस्ट मैं 20 लोगों को एनरोल करता हूँ और फर्स्ट 10 लोगों के लिए 70% फ़ी के अंदर भी डिस्काउंट होता है। फ़ीस मेरी पहले ही बहुत नॉर्मल है, बट उसके अंदर भी 70% डिस्काउंट होता है फर्स्ट 10 लोगों के लिए। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपने वीर को ना भूलिएगा, और इस तरह के इंशाल्लाह आपको 20 मेथड देखने को मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट, जिसके अंदर हम गूगल को, गूगल मैप को, डिफरेंट डिफरेंट जो सा वो प्लेटफॉर्म्स को, कोल्ड ईमेलिंग को, पेन पॉइंट्स को, एवरीथिंग, ईमेल मार्केटिंग को इंशाल्लाह हम फ्री वाले टूल्स के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं उसके अंदर डिस्कशन की जाएगी। और इंशाल्लाह ये 1 से 2 दिन के अंदर कोर्स भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली अपने वीर को ना भूलिएगा। फॉलो फॉर मोर, टिल देन गुड बाय।